एक जंजालपुर नामी गांव में शादी तो मानो किसी ने करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि शादी के अगले दिन दूल्हा मरा हुआ मिलता था। ये देखकर लोग डर चुके थे और गांव से रात में बाहर निकलना तो लोगों ने छोड़ ही दिया था। यही वजह है कि उस गांव में किसी ने शादी नहीं की थी। उस गांव में एक घर था जहां एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो शहर पढ़ने गया हुआ था। रौनक बेटा, मैं तो यही चाहती थी कि तू मेरे साथ रहे, पर क्या करूं, अब तो यहाँ चुड़ैल का साया है। तू शहर वापस चला जा। माँ, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, ये सब बनी बनाई बातें हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, किसी न किसी तरह रह लूंगी, तू वापस चला जा। नहीं माँ, मैंने कह दिया ना मैं आपके साथ रहूंगा। रौनक को इस बात की फिक्र रहती कि ये असल में चुड़ैल है कौन, क्योंकि उसे चुड़ैल की बातों पर यकीन न था। रात को वो घर से बाहर निकल गया। रौनक को अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसके वो पीछे चला गया। ए लड़की, कौन हो तुम? इतनी रात को क्या कर रही हो? मेरा नाम अंदरेखा है और हाल ही में मेरे माँ बाप मर गए हैं। मेरे भाई भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रौनक ये सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसी लड़की से शादी कर लूं, क्योंकि शादी तो मैंने करनी ही है। इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। ये तू किसको इतनी रात को उठा लाया है? ये गरीब बेसहारा लड़की है, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, इस पर बहुत जुल्म हुआ है। माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, बस ना करना। मैंने कह दिया ना, तू इससे शादी नहीं कर सकता। अंदरेखा, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मनाना, वो दिल की बहुत साफ है। बुरा मैं क्यों मनाऊंगी, बुरा तो तुम लोग बनाओगे। रौनक उस लड़की से शादी कर लेता है और 3-4 दिन बाद जब वो शहर काम करने जाता है तो सास अपनी बहू से बात करती है। अरे बहू, क्या तुमने चुड़ैल वुड़ैल के बारे में सुना है? जी माँ जी, ऐसे ना बोले, चुड़ैल की बात करने से वो घर में भी आ जाती है। वो रोज रात को अपने शिकार पर चली जाती थी और घर में दिन भर सोई रहती थी। एक दिन रौनक जब शहर से वापस आता है तो रात को अंदरेखा को ना पाकर परेशान उसको ढूंढने चला जाता है। अंदरेखा के ना मिलने पर वो परेशान घर वापस आता है और सो जाता है। सुबह उठकर वो अंदरेखा से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो रोने लगती है। ए जी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझे तो आप पे यकीन था, पर आपको मुझ पे यकीन नहीं है। अंदरेखा को अब शिकार की आदत हो गई थी। वो रोजाना रात को जाती और अपने असल रूप में आ जाती। हाय हाय, नास मिट्टी, चुड़ैल निकली। सहारा बनना था, चुड़ैल का हस्बैंड बन गया। हाय हाय। शिकार की तादाद तो आजकल बढ़ने ही लग गई थी। बस 2-3 दिन और फिर मजा आएगा। वो डरते डरते एक बुजुर्ग के पास जाता है। आय हाय सरपंच जी, क्या करूं, लुट गया। मदद के लिए शादी की थी, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तेरी बीवी पर लंबी सी एक चुड़ैल का साया है। आज से पहले की बात है कि एक अमीर लड़की अंदरेखा जो दूध वाले से प्यार करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। अंदरेखा की शादी दूध वाले से हो रही होती है, लेकिन दूध वाला मंडप पर नहीं पहुंचता। ये देख अंदरेखा परेशान हो जाती है और खुदकुशी कर लेती है। इसी वजह से वो चुड़ैल लोगों को तंग कर रही है। अरे मैं तो इतना ही जानता था, मैंने तुझे बता दिया, बाकी तू जान। रौनक को जब इस बात का पता चलता है तो वो अंदरेखा को किसी से मिलवाने ले जाता है।
ए जी, आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? बड़ी अजीब सी जगह है। मेरी सुंदर सी बीवी, तुम्हें तुम्हारे सच से मिलवाना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। शादी वाले दिन तुम नहीं आए और अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम नहीं बचोगे। मैं उस दिन तुमसे मिलने आया था, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक मैं भी भटक रहा हूँ। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की। शुक्रिया रौनक, शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मुझे सच्चाई का पता ना चलता। ही। मेरी बीवी को तो छोड़ दो चुड़ैल बाजी। इसके साथ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अंधरेखा के साथ खुशी खुशी रहना। और इस तरह चुड़ैल दूध वाले के साथ वापस चली जाती है और अंधरेखा और रौनक दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।